विरोधी कभी खुशी नहीं होते। बात बनाने वाले बात बनाते रहते हैं कुछ ना कुछ। जब पहले ये बना रहे थे कि बहन जी ने देखो अपने भतीजे को ये परिवारवाद चला रही हैं, उन्हें वो वहाँ का उत्तराधिकारी बना दिया अपनी बहुजन समाज पार्टी का, आज हटा दिया तो अब ये कह रहे हैं। ऐसा नहीं, बल्कि बहन जी ने ये साबित करके दिखाया है कि उनके लिए न परिवार का और न बाहर का कोई अलग अलग नहीं है। रूल इज रूल, सबके लिए उन्होंने कानून जो बना रखा है रूल पार्टी का, वो सबके लिए समान है। वो ये नहीं देखेंगे, पद से हटाते हुए उन्होंने ये नहीं देखा कि ये मेरा भतीजा है, मेरे परिवार का हिस्सा, कुछ नहीं। यदि पार्टी के हित में यदि सही काम नहीं कर रहा है कोई भी, तो ये तो और खुशी की बात है कि वहाँ बहन जी के पास सारे रूल रेगुलेशन इस तरह से हैं पार्टी के कि बाहर का हो या अंदर का हो, सबके लिए समान है। पार्टी के हित में यदि सही हो रहा है तो सही करेंगे, यदि गलत है तो वो बहन जी हटाने का काम करेंगे। जो भी आरोप लगा रहा है, मैं ये कहूँगा केवल उनके लिए कि उनका मानसिक स्तर इतना कम हो चुका है, गिर चुका है, वो जाकर कहीं मेडिटेशन करें या अपना इलाज कराएं कहीं। आजकल बहुत हॉस्पिटल चल रहे हैं, इतने भावुक ना हो, इतने यानी कि सेल्फिशनेस, यानी कि उनके स्वार्थ पूरे नहीं हो पा रहे। इसका मतलब वो कुछ बनना चाह रहे थे या मोटा लेना चाह रहे थे, स्वार्थ पूरे नहीं होते हैं तो जो अपने लोगों को गलत बताने लग जाते हैं। ऐसा ही परिवार में होता है। ये हमारा एक परिवार है, बहुजन समाज एक परिवार है और बहुजन समाज पार्टी एक हमारे परिवार का हिस्सा, मतलब हम उसके पार्टी के हिस्सा हैं। तो इसलिए मैं उनसे कहूँगा कि आप बुराई ना करें। आप बुराई करने के लिए तो और बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी, बहुत सारी, या समाजवादी पार्टी, बहुत सारी पार्टियां हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए, हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता को बदनाम करने के लिए, हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को बदनाम करने के लिए। तो मैं कहूँगा कम से कम आप तो ना करो, आप तो कम से कम कौमी गद्दार मत बनो, घर के गद्दार मत बनो, आस्तीन के सांप मत बनो कम से कम। क्योंकि जो आप बुराई कर रहे हैं ना, आपको आप दिखाई दे रहा है, समाज का हर व्यक्ति आपको देख रहा है, आपकी इससे इज्जत नहीं बढ़ रही है, आपकी इज्जत कम हो रही है और आपको गद्दारों में आपकी लिस्ट बनाई जा रही है, आप उस गद्दारों की लिस्ट में डाला जा रहा है आप लोगों को। वक्त आने पर आपको जवाब दिया जाएगा इस बात का। जो हमारी बहन कुमारी मायावती जी हैं, जो हमारी बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो हैं, वो जो भी कदम उठाती हैं या जो भी फैसला लेती हैं पार्टी के हित में, सोच समझकर और बढ़िया और सही लेती हैं ताकि पार्टी हमारी आगे चल सके। साथियों, मैंने पहले भी कहा है कई बार कि हर पार्टी का काम करने का तरीका अपना अलग अलग है, लेकिन जब कंपेयर की बात आती है कि जो और लोग या पत्रकार लोग या समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कैलकुलेशन करते रहते हैं, दूसरी पार्टियों से कंपैरिजन करते रहते हैं, तुलना करते रहते हैं कि ये पार्टी इस तरह से काम क्यों नहीं कर रही है। अरे पार्टी का काम करने का तरीका अलग है। बहन जी ने कई बार कहा है कि बहुत से लोग रोडों पे आकर काम करते हैं, बहुत से लोग फील्ड में काम करते हैं, बहुत से अपनी हमारी पार्टी कैडर देकर एक विचारधारा पर टिकी हुई पार्टी है, महापुरुषों की विचारधारा पर टिकी हुई पार्टी है, बाबा साहब के संविधान को इम्प्लीमेंट करने वाली पार्टी है, महापुरुषों के विचारों को ऊपर बढ़ाने वाली पार्टी है। तो जो पार्टी के हित में बहन जी फैसला लेती हैं वो सही फैसला लेती हैं और उनका आकाश आनंद जी को पद से हटाना या मुक्त करना या अपरिपक्वता बताना, वो उनका अपना जो डिसीजन है हमारी बहन जी का या हमारे जो शीर्ष नेता हैं उनका, वो वास्तव में सही है उनका डिसीजन। इसमें कोई भी इस तरह की आलोचना करता है या कोई अपने आप को ये कहता है कि नहीं ये बहन जी गलत कर रही हैं, वो कर रही हैं, ये तो मैं थोड़ी पूछ कर लिया जाएगा। पार्टी के हित में जो कार्यकर्ता काम करते हैं, बहन जी ने अपना पूरा जीवन पार्टी को दिया है, बहन जी ने पूरी जवानी, पूरा अपना परिवार सबको पार्टी को दिया है और जिस तरह से बहन कुमारी मायावती जी काम करती हैं वो पार्टी के हित में हमेशा बढ़िया किया और होता रहता है। जो इस बात को कह रहा है कि आकाश आनंद जी आकाश में उड़ रहे थे, कहीं उड़ रहे थे, ऐसा कुछ नहीं। वो भी कार्यकर्ता के हद से ही काम कर रहे हैं। यहाँ प्रत्येक आदमी को 24 घंटे मिले हुए हैं बराबर और हर आदमी पार्टी का कार्यकर्ता। बहन जी खुद कहती हैं मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। आकाश आनंद जी भी कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता रहेंगे और कार्यकर्ता थे। वो जिस हैसियत से काम कर रहे थे, जो उन्हें पद सौंपा था, उस पद से मुक्त किया गया, वो आज भी काम करते रहेंगे। ऐसा नहीं है, वो कहीं हद से नहीं उड़ रहे थे। और बाकी के नेता जो अनाप शनाप बात कर रहे हैं हमारी बहन जी के बारे में, हमारी बहुजन समाज पार्टी के बारे में, वो सारी गलत फहमियाँ और वो गलत मैसेज दे रहे हैं समाज को। मैं इसलिए हाथ जोड़कर अपने सभी नेताओं, पदाधिकारियों और सभी समर्थकों और वोटरों से ये हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि वो बहकावे में ना आए और बहन जी को, हमारी इस पार्टी को मजबूत करें और हाथी के निशान पर मोहर लगाकर कामयाब बनाएं अपने अपने क्षेत्र में जो जो उनके एमपी खड़े हुए हैं। साथियों, बहुजन समाज के ही कुछ लोग हैं, कुछ प्रोफेसर हैं, कुछ एक्टिविस्ट हैं, कुछ कवि हैं, वो कह रहे हैं कि बसपा को वोट देना है, दलितों को समझे कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने हैं। वो गलत है। आप उस दिन को भूल गए। सन 1984 में जब यह पार्टी मान्यवर काशीराम साहब ने बनाई थी, उस समय से लेकर आज कितना परिवर्तन आया। जो लोग कह रहे हैं वो उनकी बात कर रहे हैं, वो उठाकर अपना, यानी कि मैं कह रहा हूँ अपना चेहरा उठाकर बात नहीं कर सकते थे। आज उन्हें इस लायक वो आज जो जी रहे हैं, मान, स्वाभिमान, सम्मान का जो जीवन जी रहे हैं, या बाबा साहब के दिए हुए रिजर्वेशन पर नौकरी पाकर और आज
अपने ही लोगों की बुराई कर रहे हैं, अपनी पार्टी की बुराई कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे देश में जो बहुजन समाज पार्टी के सिवा कोई भी दलितों की, एससीओ की कोई भी इतनी बड़ी पार्टी है तो मुझे बताइए, कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष है बताइए? कोई नहीं। तुम्हारी बातों को उठाने वाला, रिजर्वेशन को उठाने वाला, दलितों पर होने अत्याचारों को उठाने वाला, या संविधान को पूरी तरह इम्प्लीमेंट करने वाला, या 2007 से 2012 तक का उत्तर प्रदेश का बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में जो सीएम थी, वो आपने वहाँ का राज देखा होगा। पूरे उत्तर प्रदेश को बौद्ध में मनाने का काम किया था। बहन जी ने नौकरी देने का काम किया। बहन जी ने हर बच्चे को एडमिशन जीरो बैलेंस पर, जीरो रुपये पर बैलेंस पर एडमिशन होते थे, वो किसी भी डिग्री का था। आज तो लोगों को स्कॉलरशिप भी नहीं मिले। जो लोगों की आप बात कर रहे हैं वो लोग बहन जी के द्वारा या पार्टी के द्वारा या हमारे महापुरुषों के द्वारा उनके रिजर्वेशन पर नौकरी पाकर, आज यदि बाबा साहब रिजर्वेशन नहीं देते तो क्या लोग प्रोफेसर बन पाते, इंजीनियर बन पाते, डॉक्टर बन पाते, वकील बन पाते? कुछ नहीं बन पाते साथियों। वो बाबा साहब की मेहरबानी है। बाबा साहब ने जो संविधान दिया, हमारे अधिकारों को सुरक्षित रखा, उनकी मेहरबानी है। केवल बहुजन समाज पार्टी इतना काम कर रही है कि वो हमारे अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए काम कर रही है। और यदि मौका मिला, एक बार कोशिश कीजिए बहन जी को लाने के लिए। आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, उन्हें वोट देकर मजबूत कीजिए पार्टी को, ताकि भारत के संविधान को पूरी तरह इम्प्लीमेंटेशन हो सके और हमारे अधिकारों को सुरक्षित रखा जा सके। काशीराम जी एक विचार थे, और विचारधारा कभी मरती नहीं है। जिनकी विचारधारा मजबूत होती है वो कभी मरती नहीं है। लोग मरते रहते हैं लेकिन विचारधारा कभी नहीं मरती। काशीराम साहब का जो विचार है वो हमेशा जीवित रहेगा और जीवित है, और उन्हीं की विचारधारा पर आज ये पार्टी काम कर रही है। उन्हीं की विचारधारा को लेकर पार्टी टिकी थी, और उन्हीं की विचारधारा को लेकर बहन जी सबसे यानी कि भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के यानी कि 4 बार मुख्यमंत्री उस सूबे की बनने का काम किया था। विचारधाराएं कभी मरती नहीं है, वो जिंदा रहती हैं हमेशा साथियों। ये जिसने भी बात बोली है कि 15 साल के बाद खत्म हो जाएगी विचारधारा, ये विचारधारा एक अम्बेडकर और विचारधारा जो वो कभी मरती है, कभी नहीं मरेगी। जो जब तक संविधान जिंदा है, जब तक हम जिंदे हैं, हम जैसे लोग जिंदे हैं, तब तक विचारधारा जीवित रहेगी। लेकिन वोट बैंक तो सर घट रहा है ना। वोट बैंक घट नहीं रहा। वोट बैंक हमारा अपना है। हमारे जो साथी हैं, जो और हमारी पार्टी है, वो तोड़ कर दूसरी जगह जा रहे हैं, डर की वजह से जा रहे हैं, अपने लालच को पूरा करने के लिए जा रहे हैं। मनुवादी जितने भी लोग हैं वो हमारे लोगों को तोड़ने का, बहकाने का काम कर रहे हैं। वरना जहाँ लोग हमारे ही, मैं खासकर दलितों की बात करता हूँ, जो हमारी दलितों की पार्टी है, बहुजनों की पार्टी है, SC ST OBC माइनॉरिटी मुस्लिम की पार्टी है हमारी बहुजन समाज पार्टी, जब वही लोग उसकी बुराई करेंगे और वोट नहीं देंगे तो घटेगा तो सही वोट स्तर। यदि आप सब लोग अपने पर्सनल हितों को, पर्सनल लालच को छोड़कर यदि बहुजन समाज की उन्नति और देश की उन्नति और संविधान को पूरी तरह से लागू करना चाहते हैं, तो आप बहुजन समाज के साथ, बहुजन समाज पार्टी के साथ सत्ता में आने के लिए मेहनत करें, रात दिन काम करें। तो 2007 से 2012 की तरह हम पूरे देश में बौद्ध में भारत बनाने का काम करेंगे और भारत के संविधान को पूरी तरह से लागू करेंगे। सबको अधिकार होगा, शिक्षा का अधिकार होगा, स्वास्थ्य का अधिकार होगा, समानता का अधिकार होगा, सामाजिकता अधिकार होगा। और हमारी जो पार्टी थी वो सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के लिए, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के लिए स्थापित हुई थी। इसीलिए हमारी जो पार्टी वही काम करने का काम कर रही है साथ।